सभी लोग वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोग इसका थर्ड पार्ट समझने वाले हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। वेल, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, और सेकंड पार्ट में हमने ये समझा था कि ट्रेडिंग ट्रेड्स के कितने टाइप है, लाइक स्पॉट फीचर, फ्यूचर। मैंने गलती से वीडियो में भी फीचर लिख दिया था, स्पॉट फीचर है, बाइनरी, इस तरह के। बट इन दिस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग्स के कितने टाइप्स हैं, यानी कि ट्रेड में लाइक पोजीशन और मोमेंटम ट्रेडिंग, ये सब इस बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पेन कॉपी लेके सब लोग बैठ जाओ, चार्ट मेरे सामने है, बुक मेरे सामने है, लेटर पैड मेरे सामने, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन कर लो। चार्ट जो कि 1 आवर का, 15 मिनट का नहीं, हाँ 15 मिनट का, 1 मिनट का और 1 मिनट बाय जूम का। वेल, ये वाले चार्ट्स में पॉकेट ऑप्शन पे मिल जाएंगे, बट फिलहाल अभी आज का हमारा डिस्कशन है इस वाले पेयर पे। वेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड हाउ इट्स मीन के टाइप ऑफ ट्रेडिंग। राइटिंग पे मत जाना। वेल, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप्स आता है, ये देखो, पोजीशन ट्रेडिंग, 6M 1Y 3Y। अब ये 6M 3M है क्या, मैं डीपली समझाता हूँ। तो सबसे पहले आती है हमारी पोजीशन, यानी कि पोजीशन एक्सेप्ट करना, यानी कि अपनी पोजीशन क्रिएट करना। वो मैं लाइव चार्ट पे भी तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। 1 एयर का मतलब है 1Y का 1 एयर, 3 एयर, 5 एयर भी होता है इसमें, और जो मिनिमम होता है ना वो होता है, और 1 एयर होता है वो 6 मंथ का टाइम फ्रेम। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये होती है टाइम फ्रेम ट्रेड, जिसमें हमें एक बड़ा एंगल आइडेंटिफाई करते हैं इसके तरीके से। देखो, एक सेकंड में फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, अब सही है। अब ये देखो, मान के चलो ये है अपना गोल्ड का चार्ट, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इस पर हमें क्या करना होता है, अब ये 4 आवर वाला टाइम फ्रेम है, और राइट, अब 4 आवर पे मैं लगा देता हूँ समझो 5 डे, यानी वीकली चार्ट देखा जाए तो सही है। अब ये जो वीकली चार्ट है, इसमें क्या है, ये देखो, इसमें पर ट्रेड जो है पर कैंडल 5 डेज़ में क्रिएट होता है। तो इससे हम लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, सही है, और ये चीज़ यहाँ पे रीटेस्ट करने आ रही है। ये थोड़े टाइम तक आएगी, यानी कि 1-2 वीक जो भी वीकली ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे इसको बाइंग की पोजीशन बनाएंगे अगले 2 से 3 महीने तक की, यानी कि अगले 2 से 3 महीने तक के मान के चलो कि गोल्ड ऊपर रहता है और बायर्स को फ़ायदा। अब ये तो बात हो गई उसकी। अब ये लोग क्या करेंगे, जो वीकली या जो इसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडर्स। देखो, अब ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे कि चार्ट इस वक्त फुल टाइम बुलिश है, सही है। तो इन्हें वेट करना होगा कि चार्ट थोड़ा सा ना लाइक डाउनग्रेड करे, और इस तरह से वो प्राइस एक्शन देखेंगे। और अब देखो, ये लोग प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, इन लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है, टाइम फ्रेम जो इन लोगों के लिए यूज़ होता है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम का, वो होता है वीकली टाइम फ्रेम, सही। एक होता है वीकली टाइम फ्रेम पे लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो हर एक नॉर्मल वो करता है, बट एक तगड़ा मोमेंटम पकड़ने के लिए ये लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद 4 आवर की कैंडल पे ये लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, और 1 आवर की कैंडल स्टिक उससे ये लोग देखते हैं कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, और इस बेसिस पे ये लोग मस्ट ट्रेड वो जगह आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्हें किस वक्त कहाँ पे और क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है जो ये ट्रेड ले। और मैक्सिमम यानी कि समझो 10/9.7% ऑफ टाइम ये जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं ये विन करते हैं, क्योंकि ये बड़ी पोजीशंस लेके आते हैं। अब जो छोटी पोजीशंस वाले होते हैं, जितना माइनस में जाते रहोगे समझो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये वाली ट्रेडिंग जो है वो ऑफिस वर्क करते हैं, जिन्हें ज़्यादा चार्ट लाइक सीखनी भी नहीं है और ये सब नहीं करनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और इसको हम नाम देते हैं पोजीशन ट्रेडिंग को। जो लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं वो कहलाते हैं स्विंग ट्रेडर। क्या कहलाते हैं? स्विंग ट्रेडर, जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज को ट्रेड करते हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, और ये बिगनर्स वगैरह के लिए तो नहीं, बट स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, उसी पे ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और बड़ी जो
बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो इसी पर ही होती हैं। जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, या सुना होगा नाम, तो वो सारी इसी पर ही होती हैं। अब देखो, और दूसरी आती है हमारी, ये भी स्विंग ट्रेडिंग में आती है। अब ये मेनली स्विंग ट्रेडर होते हैं वीकली वाले, ये पोजीशन ट्रेडर होते हैं, इसको भी स्विंग ट्रेडर कहते हैं। और जो ये स्विंग ट्रेडर होते हैं ये वीकली वाले होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वीकली पे ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वीकली ट्रेडर। अब ये लोग वीकली होल्ड करते हैं, ये लोग होते हैं वीकली ट्रेडर, जो कि वन वीक मैक्सिमम इनकी वैसे तो और भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम ये लोग वीकली ट्रेडर होते हैं, और ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे होल्ड करते हैं। और एक सेकेंड को, ये देखो, अब ये जो वीकली ट्रेडर्स होते हैं ना, ये होते हैं 1 आवर वाले, 1 आवर और 4 आवर। अब ये 1 आवर पे ये लोग देखते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पे मिली है, और ये पोजीशन हाफ मिनट पे देखते हैं, सॉरी, ये देखो, ये 30 मिनट्स पे ना, 30 और 15 मिनट्स पे ना, ये लोग अपनी पोजीशन आइडेंटिटी। और राइट, तो ये लोग ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन चेक करते हैं कि प्राइस मूव क्या कर रहा है, और प्राइस में क्या मोमेंटम है, और उसकी न्यूज़ वगैरह के बारे में 30 मिनट्स पे देख। और बाकी जो ये लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, हर कोई भाई ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब ये चीज़ एक प्रो टिप समझ लो कि चाहे वो पोजीशन ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो मोमेंटम ट्रेडर हो, चाहे वो इंट्राडे हो, स्कैल्पर हो, सबसे पहले उसके दिन का आने के बाद सबसे पहले चेक करना होता है कि उसका मार्केट में पोजीशन क्या चल रही है। अब देखो, आज की जो मार्केट की पोजीशन है वो है ये यानी कि टोटली बुलिश चल रही है इस वक्त मार्केट। ये देखो, ये वाली जो इसने मोमेंटम केयर किया है, अब ये हायर लोज बना रहा है। इसके बारे में भी मैं अगली एक वीडियो में इंशाल्लाह बात करूँगा। सो ये तुम लोग समझ गए होगे कि इसके लिए भी यही वाला टाइम फ्रेम यूज़ होता है फॉर स्विंग ट्रेडर, एवरी स्विंग ट्रेडर, चाहे वो ईयरली वाला स्विंग ट्रेडर हो या फिर वो वीकली वाला हो। अब चलो अगले उस पर चलते हैं। अब ये आता है मोमेंटम ट्रेडर नंबर 3 पे आता है मोमेंटम ट्रेडर। तो अब ये मोमेंटम ट्रेडर क्या करते हैं, चलो ये देखते हैं। अब एक सेकेंड, इसको कट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेकेंड स्लाइड बंद करो। और राइट भाई, दिखाने में बड़ा मसला हो रहा है। अबे हाँ भाई, क्रॉस ही दे दे भाई, तू एरो दे दे, कुछ भी दे दे, बस ये हटा दे। और राइट, मोमेंटम ट्रेडर क्या होता है, चलो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, ये समझो कि 15 मिनट का ले लो चार्ट, यही वाला चार्ट ले लो, सही है। अब देखो मार्केट में एक सेकेंड यहीं पे आ जाओ। और राइट, ये देखो, अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़, रुको, इसके बाद तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा मोमेंटम ट्रेडर क्या होता है। एक सेकेंड पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ। अबे ये बुश, अबे एरो चाहिए भाई, एरो, ये रहा। ये देखो, अब मार्केट ने जो है यहाँ पे एक सेकेंड पेन बंद करो। ये देखो, यहाँ से जो है ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट। अब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन ये बायर सर्वाइव नहीं कर पाया। ये मैं आगे समझा दूंगा, बट जस्ट एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आया डाउन मूव, सही है। अब मोमेंटम ट्रेडर क्या करेगा, जब यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सी है, एक छोटा सा सेटअप मिल रहा है ना, तो वो उस मोमेंट का ना फ़ायदा उठाता हुआ सीधा लेगा आपके लिए ट्रेड, और आपके लिए ट्रेड लेगा। एक छोटा सा मोमेंट कॉपी किया, कैप्चर किया, दैट्स इट, बाहर, मार्केट से बाहर। ज़्यादा उसको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब तुम इजी लैंग्वेज में समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बिल्कुल सादा भाई, इजीली। बस ये लोग बताऊँ, मोमेंटम ट्रेडिंग में हमें छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं वो कवर करने होते हैं, यानी कि बड़ी ट्रेड्स नहीं लेनी होती है। ये होते तो इंट्राडे और ये B2 BS से ज़्यादा हैं। BS यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। BT ऐसे ही कुछ था यार, मैं भी भूल गया। अब देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर ने बाय किया, और ये इसके सपोर्ट से आने से थोड़ा से पहले ही सेल करके मार्केट में चले गया। और इसके लिए एक चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पर रखा जाता है, वो रखा जाता है कि न्यूज़ अवॉइड करना। ये लोग टोटली न्यूज़ अवॉइड करते हैं। वो इस वजह से अवॉइड की जाती है कि न्यूज़ इनका बेड़ा गर्क कर देती है मूवमेंट का, क्योंकि
मोमेंट मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक का, बट न्यूज़ आती है और मार्केट चली जाती है यहाँ के बजाय मार्केट चली जाए यहाँ, और न्यूज़ की वजह से मोमेंटम ट्रेडर के हो जाते हैं एसएल हिट। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस हाँ, अब ये सब के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, स्टॉप लॉस टीपी वगैरह क्या होता है। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप और फोर्थ स्टेप की तरफ, दैट इज़ इंट्राडे। व्हाट इज़ इंट्राडे? इंट्राडे, तो इंट्राडे इज़ बेसिकली इज इक्वल टू डे ट्रेडर। ये डे ट्रेडिंग क्या है? तो ये डे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आई वांट टू शो यू कि देखो, इसके लिए आ जाओ दोबारा चार्ट पे। अब यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। डे ट्रेडर जो है मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करता है, क्योंकि देखो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स नहीं बनती हैं, सही है। अब डे ट्रेडर एक छोटा मोमेंट पकड़ता है। लाइक अब देखो मैं बताता हूँ, डे ट्रेडर का काम होता है कि आज ही ख़रीद के आज ही बेच के ना निकल जाओ। अब देखो मान के चलो कि मार्केट था यहाँ पे, सही है। अगले दिन मार्केट समझो आज 9 बजे खुलता है, वैसे 9 बजे तो नहीं, इसकी टाइमिंग क्या है ये सब भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ से उसे मोमेंट मिला 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, 2 घंटे उसने होल्ड किया, यहाँ पे मार्केट गई, अपना SLTP लगाया इजीली बाहर। अब ये देखो मैं बताता हूँ, लॉन्ग की पोजीशन ली, मान के चलो यहाँ पे एक प्योर और पक्का सपोर्ट है, सही है, गारंटेड। अब उसमें थोड़ा डिटेल्स वगैरह होने के बाद समझो यहाँ पे बनाई पोजीशन अपनी, ये और वेट करो दिखाता हूँ। हाँ अबे यार एक सेकंड, लेटर पैड वगैरह आ रहा है, दो आ गए ये तो, एक डिलीट और राइट। अब ये देखो एक ही इधर कैप्चर किया, और इसने एक बड़ा सा मोमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ये देखो यार दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है। देख रहे हो, एक माइनर सा क्लिक करके यहाँ पे समझो उसका था स्टॉप लॉस, और यहाँ पे था उसका टेक प्रॉफिट। और उसने ये देखो, एक इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, उसने एक छोटी सी मार्केट देके यहाँ का रखा अपना स्टॉप लॉस की, बाई चांस अगर कुछ भी हो जाए तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट लेके निकल गया। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये देखो इसका डिसएडवांटेज भी देखो। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसएडवांटेज है टाइमिंग का, क्योंकि इसमें आपको अपनी ट्रेड ऑलवेज़ मॉनिटर करनी पड़ती है। यानी कि आपने SLTP लगा लिया वो सही है, लेकिन आपको अपनी ट्रेड देखनी पड़ेगी कि मान के चलो कि अगर यहाँ पे इतना टारगेट नहीं जाता, मान के चलो कि इतने पे ही पोजीशन क्लोज हो जाती। यहाँ पे देखो 2 रेड कैंडल्स भी दिए हैं, यानी कि चांस था कि ये लाइक दोबारा रिटेस्ट हो जाए, बट नहीं हुआ, दोबारा फॉल हो जाए, नहीं हुआ, ब्रेकआउट कर दिया, अच्छा मोमेंट आया, बट दोबारा फिर फॉल हो गया। बट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं इतने से मार्जिन के चक्कर में ना हमारा आधा प्रॉफिट चले नहीं जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन 90% क्या, हाँ अभी के 90% लोग यही वाला करते हैं, सही है। उसके बाद आती है स्कैल्पिंग, वो और भी ज़्यादा रिस्की है भाई, और भी ज़्यादा रिस्की है। चलो अब समझाता हूँ, ये लास्ट चीज़ है स्कैल्पिंग, राइट। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्कैल्पिंग किसे कहते हैं। स्कैल्पिंग इंट्राडे, अब देखो ये जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट 2-3 घंटे चली होगी। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, और ये तकरीबन 2 घंटे चली होगी। बट अब देखो इसी के बराबर में ही इसकी मिसाल है। यहाँ से इसको पता चला कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, यानी ज़्यादा मोमेंट नहीं देगा, अच्छी खासी मोमेंट दी फॉलिंग के लिए। कोई भी बंदा आएगा, कोई भी बंदा होता ना यहाँ पे सेलिंग इजीली कर लेता, क्योंकि देखो यहाँ पे पीछे तो ट्रेड है, बट यहाँ का जो ब्रेकआउट है गारंटीड नहीं है, क्योंकि पीछे जो है कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो फेक है, राइट। देखो यहाँ से कोई भी बंदा ट्रेड पकड़ेगा 15 मिनट के अंदर स्कैल्प करके बाहर। स्कैल्पिंग बहुत माइनर से टाइम से होती है। देखो स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम
वो होता है 5, 10, 15 या 15 से 1-2 मिनट और, सही है, 1-2 मिनट और बस, इससे ज़्यादा का नहीं होता। उसके बाद वो इंट्राडे में आ जाती है, होल्डिंग में आ जाती है। ये थोड़ा सा भी ऊपर चले जाए तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए तो ये आ जाती है इंट्राडे में। और ये थी आज की 5 तगड़े वाले टॉपिक्स, जिसमें हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। अब देखो इसमें भी मैंने ये लिखा है ट्रेंड ट्रेडर, ट्रेंडली ट्रेडर, यानी कि ट्रेंड को फॉलो करता है। बुल और बियर को बस थोड़ा सा फॉलो करते हैं और निकल जाता है। अब ये जो स्विंग ट्रेडर है ये 1 वीक, 3 वीक, 1 वीक, 1 मंथ ऐसे होल्ड करता है। 1 मंथ तक की भी ये चल जाता है, बट इतना करना चाहिए नहीं एक स्विंग ट्रेडर को होल्ड। उसके बाद पोजीशन ट्रेडर जो कि ईयर्स ऑफ ईयर्स, लाइक उसके कंपाउंडिंग में लिटरली बहुत टाइम लग जाता है, बट जब उसे पैसा मिलता है। अब देखो पोजीशन ट्रेडिंग के मैं सिर्फ जस्ट फ़ायदा बता रहा हूँ। ये देखो ये ऑल टाइम का मैं कर देता हूँ। अब देखो मान के चलो कि किसी बंदे ने गोल्ड को ख़रीदा है इधर, सही है, 200 पे, और इस वक्त ये लिटरली चल रहा है, ये देखो, रुको मैं इसके लिए फ्लैश ऑफ करता हूँ। 200 पे अगर किसी ने ख़रीदा है तो गोल्ड इस वक्त आज से समझो 1998 से, मतलब करीब 25 साल की होल्डिंग है। इस वक्त चल रहा है 2984। अब मान के चलो किसी ने लेवरेज पे यहाँ पे ट्रेड ली होती 1998 में, या फिर चलो 2010 में ही ली होती, यहाँ पे भी ट्रेड ली होती, अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ लेता वो 15 सालों में, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा। दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क। सो और भी कई सारी चीज़ें सीखने के लिए ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हो। तुम्हारा भाई का चैनल है ट्रेड बेस हब, ट्रेड प्लस बिजनेस प्लस सबका हब, सही है। तो और सारे टॉपिक्स भी आने वाले हैं, बाकी सब्सक्राइब कर देना नई नई वीडियोस के लिए। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी आ रही है मुझे पता है, बट एटलीस्ट एडजस्ट करो, और तुम्हारा भाई नई चीज़ें लेके आ रहा है। बाकी ऐसी और उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग भी हम सीखेंगे इसी में, बट जस्ट आपको फॉरेक्स और इस सब का इंट्रो आना चाहिए कि ये सब होती क्या है, उसके बाद ये सब होगा।